बहुत वक्त पहले एक गांव में हन्ना नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही नेक दिल की लड़की थी। वो अक्सर गांव वालों की मदद किया करती थी। हन्ना के माँ बाप इसकी शादी को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि काले रंग की वजह से कोई लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसी गांव के पास एक जंगल में एक जादुई सेब का पेड़ था। इस पेड़ के चारों तरफ एक दीवार थी। इस पेड़ पर लगने वाले सेब जो भी लड़की खाती वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती थी। लेकिन वो जादुई दरख्त बहुत ही घमंडी था। वो पेड़ सिर्फ अपने सेब अमीर और खूबसूरत लड़कियों को ही देता था। जब भी कोई गरीब बदसूरत लड़की सेब लेने इस पेड़ के पास आती तो वो पेड़ इन्हें वहां से डांट कर भगा देता था। जब ये बात हन्ना को पता चली तो वो जादुई पेड़ से मदद मांगने जंगल में जा पहुंची और जादुई पेड़ के पास जाकर बोली, जादुई पेड़, मेरी मदद करो, मुझे एक सेब दे दो। हन्ना को देखते ही जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? चल भाग यहाँ से। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, तो मुझे प्लीज़ अपना एक जादुई सेब दे दो, जिसे खाकर मैं खूबसूरत बन जाऊं, ताकि मेरी शादी हो सके। नहीं, मैं तुम्हें अपने सेब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अमीर और खूबसूरत लड़कियों को ही अपने जादुई सेब देता हूँ। जा, चली जा यहाँ से। तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आती है और बोलती है, जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुमसे सेब लेने आई हूँ ताकि मैं और भी खूबसूरत दिख सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितने चाहे सेब यहाँ से ले जा सकती हो। इतना कहते ही जादुई पेड़ के चारों तरफ की दीवार गायब हो गई और वह लड़की सेब लेकर वहां से जाने लगी। इसे जाता देख हन्ना मन ही मन में सोचने लगी कि ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है। जमींदार की तो कोई बेटी ही नहीं है, इनका तो सिर्फ एक बेटा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। इतना सोचकर हन्ना इस लड़की का पीछा करने लगी। काफी दूर चलने के बाद वो लड़की जंगल में बनी एक झोंपड़ी के अंदर चली गई। ये देखकर हन्ना सोच में पड़ गई। ये लड़की इस झोंपड़ी में क्या करने जा रही है? आखिर माजरा क्या है? चलो चलकर देखती हूँ। ये कहते हुए हन्ना दबे पांव झोंपड़ी के पास गई। तभी वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी जादूगरनी में बदल गई। फिर वो जादूगरनी इन लाए हुए सेबों में से एक सेब खाने लगी। जैसे ही इसने सेब खाया वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी। ये जादुई पेड़ तो सचमुच बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इस पेड़ को जलाकर इसकी राख रोज पानी में डालकर पिया करूं तो मैं बहुत जल्द इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जादूगरनी बन जाऊंगी। इसकी बात सुनकर हन्ना दंग रह गई। अरे ये क्या? ये तो कोई जादूगरनी है। मुझे किसी तरह जादुई पेड़ को बचाना होगा। फिर अगली सुबह जादूगरनी इस पेड़ को काटने कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर जादुई पेड़ घबरा गया। वो समझ गया कि जादूगरनी किसी गलत इरादे से इसके पास आई है। इसने जल्दी से अपनी दीवार को ऊंचा कर लिया, लेकिन जालिम जादूगरनी अपनी जादुई ताकत से इस दीवार को तोड़ देती है। तू कितनी भी कोशिश कर ले जादुई पेड़, अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए जादूगरनी जैसे ही इस पेड़ को काटने लगती है, तभी वहां अचानक हन्ना जलती हुई मिसाल लेकर आ पहुंचती है और बोलती है,
खबरदार, अगर तुम इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। हन्ना की बात सुनकर जादुई गरनी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है। हा 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 हा, तू मुझे भस्म करेगी बेवकूफ लड़की। लगता है तुझे पता नहीं मैं कितनी ताकतवर हूँ। मुझसे मुकाबला करेगी? ये कहते हुए जादूगरनी कुल्हाड़ा लेकर हन्ना की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। हन्ना के हाथों में जलती हुई मिसाल बुझ जाती है और हन्ना परेशान हो जाती है। जादूगरनी ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, बारिश होने की वजह से जमीन गीली हो गई थी, जिस वजह से जादूगरनी का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। मौका पाकर हन्ना इस कुल्हाड़ी को उठा लेती है और इसके बाद हन्ना इस कुल्हाड़ी से जादूगरनी के दोनों हाथ काट देती है। ये तूने क्या कर डाला लड़की? हाय मर गई, ये तूने अच्छा नहीं किया। ये कहकर जादूगरनी दर्द से कराहती हुई वहां से भाग जाती है। वहीं जादुई पेड़ हन्ना का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम जितने चाहे जादुई सेब ले जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर हन्ना बहुत खुश हो गई। फिर वो पेड़ का शुक्रिया करके जादुई सेब लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर इसने जादुई सेब खाया और वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखने लगी। अपनी बेटी को इतना खूबसूरत देखकर हन्ना के माँ बाप दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद हन्ना के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया और इसके बाद हन्ना की शादी धूमधाम से हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगी।